हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। कल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और उसके बाद अपने लिए किया है 1 ग्लास गर्म पानी। अब मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि सुबह के 4:25 हुए हैं। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और अब मैं लग जाऊँगी पढ़ाई में। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रही हूँ आज पेडागॉजी के जो मैंने नोट्स बनाए थे यूनिट 1 और 2 के, उन सभी नोट्स को मैं आज रिवीजन करूँगी। मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो पेडागॉजी का नोट्स बनाया था वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाया था और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैप मैंने बना लिया है। और बस इसी नोट्स को मैं जब रिवाइज़ करती हूँ तो मेरा जो पूरा सेक्शन है यूनिट 1 और यूनिट 2 का, वो दोनों सेक्शन मेरा अच्छे से रिविज़न हो जाता है। अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचे हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम डाइवर्ट होने से बच जाएं। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मैराथन सेशन करा रहे हैं। आपको अगर मैराथन देखना है तो आप देखिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सारे टीचर का मैराथन सेशन देखने में मत लग जाइए। अदरवाइज़ क्या होगा कि सबका कॉन्सेप्ट जो है मिक्स हो जाएगा और लास्टली आपको यही फील होगा कि आपने कुछ नहीं समझा है। तो उससे बेहतर ये है कि आपने जो पहले से पढ़ा है, आपने जो पहले से नोट्स प्रिपेयर किया है, आप उन सभी को बार बार रिवीजन करिए। आप सभी को तो पता ही होगा कि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मुझे बहुत बार ऐसा फील भी हो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा आज एंजॉय करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ईद जो है बार बार मेरे ऊपर हावी हो रहा था और मुझे डायरेक्शन दे रहा था कि एंजॉय करो, पढ़ाई मत करो। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको ना तो वाइट चूज़ करना है ना तो ब्लैक चूज़ करना है। आपको वाइट और ब्लैक के बीच का जो कलर है ग्रे, आपको वो चूज़ करना है। तो बस आज भी मैंने ग्रे कलर चूज़ किया और मैंने एन्जॉयमेंट और साथ ही साथ पढ़ाई दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लिया। यहाँ पर मेरी बहन फ़ोन में स्टेटस लगा रही है मेरे मैरिज डे का, और उससे थोड़ा थोड़ा मैं डाइवर्ट भी हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि कितने लोगों ने मेरे लिए स्टेटस लगाया ये सब देखने के लिए। पर मैंने सोचा कि पहले मैं 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लेती हूँ और उसके बाद जो भी करना होगा बाद में करूँगी। मैंने अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवीजन किया है और आज केवल मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ा है। इस तरह से मैंने मॉर्निंग आवर में 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा छत पे, क्योंकि सुबह में जो व्यू है वो बहुत अच्छा आ रहा था। तो चलिए आप भी मॉर्निंग व्यू को अच्छे से एंजॉय करिए। इसके बाद मैं नहाकर रेडी हो गई थी और आ गई थी पूजा करने। आपको तो पता ही होगा कि हमारे इंडियन फैमिली में जब भी किसी का बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है तो सब लोग सुबह में पूजा ज़रूर करते हैं। ये हमारे कल्चर का पार्ट है, तो बस मैं अपने कल्चर को फॉलो कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं सीधे आ गई थी पढ़ाई करने और सुबह के 8 बज गए हैं। अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊँगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मेरा वो ईवीएस है। आज मैंने ईवीएस को सोचा है कि पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। जितना भी मैंने ईवीएस का नोट्स बनाया है उन सभी नोट्स को मुझे रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूँ कि जितना मैंने ईवीएस का नोट्स बनाया है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। तो सारे कंटेंट को दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी कुछ मैं भूल भी जाती हूँ। तो रिवीजन बीच बीच में करने से क्या होता है कि आपको सारे कंटेंट जो है वो अच्छे से लर्न रहते हैं। आज मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज मेरे हस्बैंड मुझे हर बार 2 ऑप्शन दे रहे थे कुछ चूज़ करने के लिए और मुझे एक सेलेक्ट करना था, और मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मेरा तो पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर ही था, और लेकिन तब भी वो मुझे बीच बीच में स्पेशल फील करा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये बहुत ज़रूरी भी है एक रिलेशनशिप में कि आप एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को भी समझें।
यहाँ पर मैंने टी चूज़ किया था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय अपने हाथों से बनाई और मुझे सर्व किया और मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। इसके बाद मैं ईवीएस का पूरा रिवीजन करने के बाद मैं कुमार गौरव का ईवीएस का जो सेशन है वो अटेंड कर रही थी। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में कवर कराते हैं। तो बस उन्हीं की वीडियो में देख रही थी और जो कुछ मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, ये चीज़ नई है, उसको मैं कॉपी में अपने नोट डाउन करते जा रही थी। देखिए, ईवीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इसके अलावा बायोलॉजी के भी कुछ सेक्शन आते हैं, तो इनको अलग अलग जगह से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसलिए मैं कुमार गौरव सर की वीडियो देख रही थी और वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रही थी। अब टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट का और मेरे हस्बैंड फिर से मेरे लिए 2 ऑप्शंस लेकर आए थे और यहाँ पर मैंने खीर पूरी सब्ज़ी चूज़ की थी। मैं आपको बता दूं कि खीर पूरी सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, लेकिन जब मैंने दूसरा ऑप्शन देखा तो मुझे छोले भटूरे खाने का मन करने लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, खीर पूरी सब्ज़ी भी मेरी फेवरेट है। तो बस चलो अब ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज पूरी और सब्ज़ी मेरी बहन ने बनाई थी और खीर मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी थे खाने में। और आज का ब्रेकफास्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। सुबह के 10 बज गए हैं और अब मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। मैंने जो सेशन छोड़ा था कुमार गौरव सर का, उसे मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। एक अलग ही खुशी है और एक अलग ही एक्साइटमेंट है मेरे अंदर और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जितना मेरा टारगेट है उतना तो मैं कंप्लीट करके रहूँगी और टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही एंजॉय करूँगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी ईवीएस में थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना है तो आप भी कुमार गौरव सर की वीडियो देख लीजिए। 2 वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है। 2 hours later. फाइनली ईवीएस को पूरे अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मॉक सॉल्व करने और आज का भी मेरा जो मॉक का टारगेट था उसे मैं पूरा करके रहूँगी। तो चलिए मॉक सॉल्व करते हैं। आज मैं टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 11 दे रही हूँ, तो आप भी एक बार मॉक नंबर 11 देखिएगा और दीजिएगा और बताइएगा कि आपके नंबर इसमें कितने आए हैं। अगर मॉक में आ रहे हैं तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि मेरे कम नंबर क्यों आ रहे हैं। आपको खुद को प्रेशराइज़ नहीं करना है। आप बस ये सोचिए कि हर मॉक देने के साथ आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और आप उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा और आप देखिएगा कि जब आप 10 से 15 मॉक सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपके नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद। A few moments later. जब मैं मॉक सॉल्व कर रही थी तो मेरे हस्बैंड फिर से मेरे लिए 2 ऑप्शंस लेकर आए कि मुझे बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करना है और यहाँ पर मैंने एक बहुत मस्त ऑप्शन चूज़ किया है। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने रेस्टोरेंट चूज़ किया था और इतना मज़ा आया कल मुझे सेलिब्रेट करके कि मैं आपको बता नहीं सकती, केवल आपको वीडियो में दिखा सकती हूँ। और ये देखिए, रेस्टोरेंट चूज़ करने के बाद मेरी खुशी अलग ही थी और इसके बाद मैंने उसे रख दिया है और अब दोबारा अपना मॉक सॉल्व करने में लग गई हूँ। आज का जो मॉक था वो मॉडरेट लेवल का था और इसके जो क्वेश्चंस थे वो मुझे लग रहे थे कि जाने पहचाने और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो मेरे नंबर आएंगे मॉक में वो अच्छे ही आएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था। 1 hour later. फाइनली मैंने मॉक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब मॉक को सबमिट करते हैं। इस तरह से आज मेरे मॉक में 150 मार्क्स आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो इस बार मॉक में मेरे अच्छे नंबर आए हैं। लास्ट टाइम जो भी मेरा मॉक था उसमें मेरे हाईएस्ट 146 मार्क्स थे, तो अभी मैं 4 मार्क्स और बढ़ गई हूँ, 150 तक पहुँच गई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, अगर आपके हर मॉक में 1 नंबर ही बढ़ते हैं ना तो समझिए कि आपने कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा है और अपनी नॉलेज में थोड़ा ऐड किया है। तो बस आज के लिए इतनी ही पढ़ाई मुझे करनी थी। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने मैरिज डे के सेलिब्रेशन पे।
जब मैंने रेस्टोरेंट चूज़ किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि रेस्टोरेंट में मेरे लिए इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की गई होगी, और ये सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरी बहन ने मिलकर प्लान किया है। तो ये सब सोच से परे था और मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मेरे साथ सेलिब्रेशन में मेरी बड़ी दी और जिया जी और साथ में उनके 2 बच्चे भी आए हुए हैं, और हम सब मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट हमने बहुत एंजॉय किया है कल, और एकदम मेरा मूड फ्रेश हो गया क्योंकि बहुत दिनों से मैं केवल पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे एक बहुत अच्छा स्केप मिल गया है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि जब आपके घर में भी ऐसे फंक्शंस होते हैं तो आप पढ़ाई को बहुत इग्नोर मत कर दीजिए। 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। पढ़ाई के साथ एक कनेक्शन आपको हमेशा बना के चलना है। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या फिर हमें कभी कहीं जाना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आप पढ़ाई और मस्ती दोनों में बैलेंस बना कर चलिए, और जिस दिन आप ये बैलेंस बनाना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपकी पढ़ाई स्मूथ हो जाएगी और आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ मस्ती भी कर पाएंगे। वीडियो के एंड में मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर की हैं, तो आप फ़ोटोज़ भी देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब आप मेरे मैरिज डे सेलिब्रेशन को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आप मेरी सारी फ़ोटोज़ देखिए और फ़ोटोज़ देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।